नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका टॉपिक है, आज हम बात करेंगे असाइनमेंट के बारे में, जो कि DDU और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। और हम बात करें, ये है हमारा पेपर सेकंड, बाल अवस्था है उसका विकास में बात करेंगे। उदाहरण से बुद्धि के प्रकार की व्याख्या कीजिए। डिस्कस इन द डिटेल वेरियस टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड इंटेलिजेंट विथ एग्जाम्पल। इसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और बुद्धि उसका सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। बुद्धि को मनुष्य का व्यक्तित्व का मुकुटमणि कहा गया है। बुद्धि ही मनुष्य एवं मनुष्योत्तर प्राणियों में अंतर करती है। मानव अपनी बुद्धि के कारण ही पशुओं से अलग होता है तथा समस्त सृष्टि का नायक कहलाता है। बुद्धि का अर्थ विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। बुद्धि समायोजन की योग्यता, बुद्धि सीखने की योग्यता, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि समायोजन की योग्यता स्टैन कुज, क्वालिन, सीरियल आदि ने कहा। बुद्धि सीखने की योग्यता वकिंघम, डियनवर्न, थॉर्नडाइक। इसके बाद बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन, स्पीयरमैन और विनय ने कहा। बुद्धि की परिभाषा है। वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। हेममान के अनुसार बुद्धि दो तत्व हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के हैं, गामक या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। और ग्रेनाइट के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि वह बुद्धि जो मनुष्य को वस्तुओं के रूप में को समझने तथा अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करता है उसे प्रेमेंट ने मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने एवं मूर्त क्रियाओं को करने में सहायक देती है। इसी प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गत्यात्मक बुद्धि था या यांत्रिक बुद्धि कहा था। ऐसे बालक आगे चलकर कर्मकार व इंजीनियर बनते हैं। अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि जो मनुष्य के तर्क वितर्क तथा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है। थॉर्नडाइक ने इसे अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। ऐसे बालक आगे चलकर वकील, अध्यापक, दार्शनिक आदि बनते हैं। सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि जो मनुष्य को अपने समाज में समायोजन करने में एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायक करती है, उसे थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे व्यापारी, समाज सेवक एवं राजनेता बनते हैं। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है। योग्यता सार्वभौमिक, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। बुद्धि एक प्रकार का लक्ष्य है और ज्ञान एक प्रकार का साधन। अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य के बीच अंतर करना ही बुद्धि है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। वंशानुक्रम इस क्रम में अनेक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि वंशानुक्रम बुद्धि को प्रभावित करती है। जैसे फ्रीमैन ने यह स्वीकार किया कि बुद्धि को आनुवंशिकता प्रभावित करती है, ऐसे ही कई वैज्ञानिकों ने गेसेल, गाल्टन अपने प्रयोगों पर यह निष्कर्ष निकाला। वातावरण के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उनका मानना है कि बुद्धि आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण से अधिक प्रभावित होती है। वेलमैन, लीमी और स्किल ने
भी अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उनकी बुद्धि में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। वातावरण एवं वंशानुक्रम अंतःक्रिया। वास्तव में बालक के बुद्धि और बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता तथा वातावरण संबंधी कारकों के प्रभाव को अलग अलग करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गर्भाशय से ही बालक के विकास पर दोनों कारकों का प्रभाव है। इससे सम्मिलित रूप से इसमें सम्मिलित रूप से पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता कि विकास जीन्स से निर्धारित है या वातावरण से। आप इसके बाद निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।